एमपी के मम्मा का भी खम्मा उचकने वाला है। राम राम पहुँचे भैया। आज आए हैं बड़ा मलहरा कार्यालय में, जहां दीदी जी का कार्यालय है, सिया भारती जी का, और अपन कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। जनता को माहौल तो पूरा इस विधानसभा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस की लहर है। 18 साल निकम्मी सरकार का बदलाव है। और जन जन से पूछो, चाहे वो किसी भी दल का हो, लेकिन भाजपा तरफ उसका पूर्ण, भाजपा छोड़ के कांग्रेस तरफ उसका पूर्ण लहर है। और कांग्रेस का हमारा जन जन का कार्यकर्ता भाजपा को हटाने का पूर्ण प्रयास कर रही है। और जो वर्तमान एमएलए है, जो यहाँ की जनता को उसने लूट लिया है, खाद्य पूर्ति का निगम बनने के बाद, चाहे खाद्यान्न हो चाहे खाद हो, जनता आज जो जनता को नहीं मिल रहा है क्योंकि कर्मचारी इनको कमीशन लेता है, उसको हटाने का पूर्ण प्रयास है हमारा। तो कई 18 साल में लोग बहुत परेशान हो चुके, तो उसमें उनकी शांति के लिए कुछ किया जाए? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि शिक्षा की बात करें तो अस्पताल में जाएं तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है। स्कूल में जाएं तो बच्चा बैठे हैं जानवरों की तरह, मास्टर नहीं है। स्कूलें बनी हुई हैं तो पानी से चुचा रही हैं। जो हमारी कांग्रेस सरकार ने आज से 20 साल पूर्व स्कूलें बनाई थी, वही स्कूलें आज भी हैं। कोई भी ऐसा नया निर्माण कार्य इनके द्वारा नहीं किया। मात्र इनके द्वारा 18 साल में 18 लाख फर्जी घोषणा कर दी गई हैं। तो चुनाव की क्या रणनीति रहेगी अब? चुनाव की रणनीति को तो पूरा बताने का, पूरा विधानसभा बड़ा मलहरा तो ठीक है, पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। 150 विधायक आ रहे हैं हमारे। और शिवराज सिंह जो मामा कहलाते हैं, जिससे मामा नहीं कहते, जिससे हम कंस मामा कहते हैं, इस कंस मामा को उखेड़ के जनता फेंकने का पूरा प्रयास कर रही। 17 तारीख को सारा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो गांव-गांव हैं, कई लोग शिकायत करते हैं कि भैया हमें ये डीपी रखवाने का है, या रोड की समस्या है, या गांव में राशन कार्ड नहीं बने, तो उनको लेके क्या कहना है आपका? देखिए, राशन कार्ड की बात करें तो यदि उसकी वास्तव तक सर्वे कराई जाए तो जिसके पास विधायक जी के लाने, वो तहसीलदार के लाने 5,000 10,000 रुपये आए, उसका राशन कार्ड है। गरीब के लिए राशन कार्ड नहीं है, गरीब जहीं को तहीं है। आप किसी भी गांव की सर्वे कर लें, किसी भी गांव में उठा के देख लें, जी उनका मतलब आज का नहीं है, जी 18 साल का ही चल रहा है। तो कई लोगों ने बताया है कि आवास योजना जो बनी थी, तो आवास योजना के तहत लोगों से 10-10 20-20 हज़ार रुपये का मतलब 50,000 तक भी सेक्रेटरी और सरपंच के द्वारा लिया गया। तो ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इनके खिलाफ क्या रहेगा आपका मुहिम? देखिए, मैं भी वर्तमान में सरपंच हूँ। वर्तमान में अभी जो नए सरपंच बन के आए हैं 2022-23 के बीच में, इस सरपंचों के समय ना कोई आवास आया है। अब पूर्व वाले सरपंच ने और सचिव ने क्या किया है जानकारी, कुछ तो एक्शन होना चाहिए ना। नहीं तो एक्शन है उसके लिए, लेकिन कहने वाला एक व्यक्ति नहीं है। और जो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो इसलिए मुझे आवास नहीं मिल पाया। अभी देखें, अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी लाडली बहना बनाई। लाडली बहना मात्र महिलन को एक धोखा और एक छल किया है। छल के साथ साथ विश्वास दिया है कि मतलब मैं तुमको 1200, 1500, 1800, ये कोई मिलने वाला नहीं है। मात्र वोटों का लालच दिया है महिलाओं को। हमारी सरकार ने, कमलनाथ जी जो हमारे कहते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। हमारी सरकार बनी थी 15 साल की, 15 महीना की सरकार में, तो उनने 15 महीना में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। भाजपा सरकार 21,000 रुपये देती थी, 51,000 रुपये दिए। भाजपा सरकार पेंशन के 300 रुपये देती थी, 600 रुपये दिए। यदि हमारी पुनः सरकार फिर बनती है तो महिलन के लिए 1,000 रुपये मिलना है, 1,500 रुपये नारी सम्मान के मिलना है, 500 रुपये का सिलेंडर मिलना है, 5 HP का मोटर माफ़ होना है, 100 यूनिट बिजली फ्री होना है, 200 यूनिट बिजली हाफ होना है। हमारे जो कमलनाथ जी और हमारे प्रदेश के नेता, जैसे चाहे दिग्विजय सिंह हों, चाहे अरुण यादव जी हों, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हों, चाहे दिनेश गुर्जर जी हों, हमारे सभी प्रदेश के नेता कभी झूठी वादा नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा जी, तो कमलनाथ जी आए थे तो उन्होंने क्या वादा करे थे और क्या घोषणा पत्र? देखिए, कमलनाथ जी की जो भी घोषणाएं हैं उनने बेकार यार, तुम बच के रहियो। कहने का तात्पर्य है, जो शासन जंगल कट गए, वन बचाओ, वन रक्षक, जंगल में जाइए, जंगल में जानवर नहीं बचे, वनोद्यान
अधिकारी, वन रक्षक जंगल कट रहे पूरे, बेई कर्मचारी अधिकारी कटवा रहे, बिक रहो। अरे शासन को सबक अपने हर कर्मचारियों को सिखाना चाहिए। भाई तनख्वाह दे रहे, जंगल क्यों कटवा रहे हैं? तो वन साफ, जंगल साफ और जानवर साफ। आप बताओ, जंगल में चले जाओ, जानवर बहुत कम मिल रहे। पन्ना टाइगर टाइगर, तो टाइगर के संग ये भी तो गए। भाई तुम टाइगर हम भर रखाएं, खरगोश है, सियार है, बारहसिंगा है, चीता है, हिरन है, ये सबरे पूरे मरद जात खात जा रहे, ये सबरे ये देख रहे हैं। गर्व से बोलो मेरा भारत महान, गर्व से बोलो मेरा भारत महान। और जनता हो गई है उनके नेता के कार्यकर्ता शैतान, मेरा भारत महान। बताओ गलत तो नहीं कह रहे? तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि सावधानी बरतो और पूरे क्षेत्र में पूरी समाज का जन सुरक्षा, जन रक्षक कह रहे, फिर जन रक्षक भी देख लो इतने अपराधी, पुलिस विभाग अपराधी को छोड़ रहे। कैसा आज समाज हो गया, ऐसा आज समाज हो गया। लुप्त हुई बंधुत्व भावना, बंधु घोटता कंठ बंधु को, बंधु घोटता कंठ बंधु को, मानवता मिट गई धरा पर, दानवता का राज हो गया, ऐसा आज समाज हो गया। कहो कैसा आज समाज हो गया। टूटे संयम नियम, ढह गई मर्यादा की दृढ़ प्राचीरें, टूटे संयम नियम, ढह गई मर्यादा की दृढ़ प्राचीरें, नित्य करें नितना नारी, निर्लज्ज निपट समाज हो गया, ऐसा आज समाज हो गया, ऐसा आज समाज हो गया। कहो कैसा आज समाज हो गया। न्याय बिक रहा न्यायालय में, निर्दोषों को दंड मिल रहा, न्याय बिक रहा है न्यायालय में, निर्दोषों को दंड मिल रहा, दोषी बन निर्दोषी बहरे, धर्मराज यमराज हो गया, ऐसा आज समाज हो गया। कहो कैसा आज समाज हो गया। टूटे संयम नियम, ढह गई मर्यादा की दृढ़ प्राचीरें, नित्य करें निर्वस्तना नारी, निर्लज्ज निपट समाज हो गया, ऐसा आज समाज हो गया। कैसा आज समाज हो गया। धन ही अब भगवान हो गया, धन ही अब भगवान हो गया, ऋषियों का तप त्याग खो गया, अनाचार बेहुचार फूट कर आज कोड़ में खाज हो गया, आज कोड़ में खाज हो गया, ऐसा आज समाज हो गया। चकनाचूर हुआ गांधी का राम राज्य का स्वप्न सुनहरा, जो महात्मा गांधी ने राम राज्य का स्वप्न देखा था, वो चकनाचूर हुआ गांधी का राम राज्य का स्वप्न सुनहरा, चकनाचूर हुआ गांधी का राम राज्य का स्वप्न सुनहरा। भारत की पावन धरती पर विकसित रावण राज हो गया, भारत की पावन धरती पर विकसित रावण राज हो गया, ऐसा आज समाज हो गया। कहो कैसा आज समाज हो गया, ऐसा आज समाज हो गया। कहने का मतलब है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इस प्रजातंत्र में मानवता और मर्यादा पे जो पार्टी चले वही पार्टी जन्मसिद्ध अधिकार है उसका कर्तव्य है कि पूरे भारत में इस प्रजातंत्र में मानवता पर चलें और मर्यादा का पालन करते हुए। इसलिए आज जो कांग्रेस सुधार पे, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी हो गई। भाई हमने पहले तो हमारा जन्म ही था, कांग्रेस देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों को मार खदेड़ा, महारानी झांसी की लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, चंद्रशेखर भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, जो अपनी भारतीय संविधान बना सन 1947 को, सन 1947-48 में गठन हुआ, देश स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी एमपी के मम्मा का भी खम्मा उचकने वाला है, ईमानदारी की बात है। लाडली लक्ष्मी कहो तो माननीय कमलनाथ ने तो ये कह दिया कि तुमने 1000 किए, हम 1500 देंगे। तुमने 300 रुपये थे, भारतीय जनता पार्टी के वृद्धा पेंशन के 300 थे, माननीय कमलनाथ जी बने थे 600 किए। हमारी माताराम के पूरे मध्य प्रदेश की वृद्धा पेंशन के 600 किए थे। अगर सरकार थी तो वो 1000 हो जाते आज तक, परंतु अब वो नहीं है तो कमलनाथ ने पुनः कहा कि हमारी आएगी, हम 1000 करेंगे। तो यार जो 1200, हम लोग जनता प्रजा को, पूरी जनता को तो फायदा चाहिए, विकास चाहिए, ना कि वादे। भाई झूठे वादे में पेट नहीं भरते हैं। तुम कहो कि हमने 56 भोजन हो गई तो 56 पे अफर गए, अरे पेट में जाएगा तो अफरेंगे। कहने का मतलब है आज ये डाल रहे
तो ये पहले से 5 सालें हो गई, पहले से डालते लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी योजना बना के। अरे ये बताइए, हम एक बात, हम पंडित हैं बाल कवि, जिनने 450 रुपया लाडली लक्ष्मी बाई के दिए, कुछ लोगों को सबको लाडली कहे, कुछ लोगों की लाडली, सबकी लाडली है, लेकिन उनको जो भी कहे वो है कि जैसे बिन्ना ना तो दे अभी 1000, तो भज्य ना कछू नहीं दे रहे अभी उनको जाके वो। भैयन के संगे संगे कुछ औरतें, हम कमूतपुरा गांव गए थे, हर समाज की औरतों ने बताया, बोले यार पंडित जी बाल कभी ये बताओ, कछु जनन हम मोहल्ला में मिले रहे, 10 का मिले रहे, 15 मिल नहीं रहे, जो कहा है भाई लाडली तो सबको पैसा मिलना चाहिए, इसलिए कुछ लोगों को लाडली मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। कुछ लोगों की वृद्धा पेंशन बंद है, वृद्धा पेंशन के पैसे ही डालने लगे इसमें, वृद्धा पेंशन बंद कर दी और लाडली में डालने लगे। आए तो एक ही नकुंगन हो सुर को चाहे मोह खाओ, आए एक ही पेट में जबैया, कहने का मतलब है तो ये अब देने लगी। अगर तुमको लाडली याद है तो पहले से ही देते रहते है ना, सत्य बात है जी। इसलिए हर लाडली को 1500 रुपये मिलेंगे, कमलनाथ आएंगे। और कमलनाथ ने ये भी कहा है कि 5-6 बस पावर की मशीन मोटर फ्री चलेगी, बिजली का बिल नहीं लगेगा, ये कहा है। अंग्रेजी में जब भी बन जाएंगे तो जो बिजली का ज़्यादा आता है वो भी बंद कर देंगे। कमलनाथ वृद्ध हो गए, बुढ़े हो गए, तो कमलनाथ सरकार एक बार, क्योंकि वे वृद्ध हो गए तो 5 साल के लिए ही ये बन रहे, शायद वृद्धावस्था है उनकी, तो 5 साल में जनता को इतना अच्छा काम करेंगे ताकि कांग्रेस का अगला उम्मीदवार होगा मुख्यमंत्री का तो वो निष्पक्ष है, अच्छी वोटों से जीत करके पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि वो भाजपा से ही बेहतर काम करेंगी कांग्रेस और कमलनाथ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कितनी वोटों से जीत होगी? देखो यार, इतना तो मैं पहुंचा हूँगा, अनुभवी नहीं हूँ, फिर कम से कम तो 40-50 हज़ार वोटों से वो रामसिया भारती जीतेगी, क्योंकि मैंने पहले बताया कि मैं भाजपा का शुद्ध कार्यकर्ता हूँ था, परंतु 1 मिनट, भाजपा के कारनामा गुस्सा में भगया के जी अन्याय कर रहे, कात कछुए करत कतुए, इसलिए हम भाजपा के कार्यकर्ता बन के प्रचार करत, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के प्रचार नहीं करते हैं, हम भाजपा के प्रचार करके प्रचार करते हैं, कार्यकर्ता बन के। भैया हम भाजपा के कार्यकर्ता वोट कहाँ देने, तो हर समाज के कहे बोलिए हम भैया भाजपा के थे, अब फर्क है हम भाजपा से, हम तो कांग्रेस में वोट देंगे, रामसिया को वोट देंगे। ये नहीं है कि मतलब भाजपा के लोग जो कहते हैं कि विकास हुआ, CM रहा, ये फलाना ठिकाना, और अपनी विधानसभा में शौचालय बनो है, सिंचाई हो रही टीकमगढ़ जिला में, काठान बांध की देखो तुम, मतलब। हाँ, ये बात पक्की है कि सुजारा बांध का निर्माण हुआ था तो अपने यहाँ जिला को मिलना चाहिए था, जो अपने बड़ा मलैया विधानसभा, हाँ खाली पानी को पीवे भाई मिलो, और कछु गाँव ऐसे भी हैं कि नहीं भी मिलो हुआ तो पानी भाई तो पीवे के लाने उनने अगर दे दो तो पानी भाई पीवे के लाने पानी भाई पी के रह दे, अभी पानी भाई पी के रह दे अभी का, मतलब जो किसानन के लाने सिंचाई के लाने सुविधाएं हैं वे तो नहीं हो पा रही हैं, बताओ तुम। एक बात हम बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात, जैसे हम एक कहें, आप तो समझदार हैं, मीडिया वाले हो, आप ये बताइए कि हमारा निमंत्रण आपने किया तो मुझे भर पेट नहीं खिलाया, दूसरे को खिलाने लगे, मतलब जो जिसके लिए सुजारा बांध बंधा है उनको सिंचित, पहला धर्म तो ये है जब अपनी खेती हो जाए, जहाँ सुजारा बांध की सीमा है, जिनके लिए ये सुजारा बांध बंधवाया गया है उनकी खेती सूख रही है, दूसरे जिला से पैसा लेकर के उनकी सिंचित हो रही, तो कहने पहले तो हमारा निमंत्रण किया, पहले भोजन हमें कराओ, जब हम फर्जे हैं फिर तुम भैया चाजियाँ खिला दो, या तुम्हारा भरपूर भोजन है तो चाजी का खिलाओ, हम भूखे बैठे और दूसरे को खिला दिया, ये कहाँ करनी हमें, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। विकास के और कहने का एक और है, आज मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता के ही पेट भरते हैं, ना कि आम जनता के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही पेट भरते हैं, समझ गए भाई बात समझे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पेट भर गए, इसलिए भी अपनी बड़वाई कर रहे, और जनता की पेट नहीं भर रहे, इसलिए जनता सबक सिखाना चाहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्प है
और कांग्रेस पार्टी की रामसिया भारतीय, पूरी कांग्रेस के प्रत्याशी जहाँ जहाँ भी खड़े हैं मध्य प्रदेश में वो लहर है। सब पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक बनेंगे और माननीय कमलनाथ जी का हाथ मजबूत करेंगे और को कमलनाथ को बना करके और मुख्यमंत्री बनाने का सपना है वो साकार होगा। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय राम सिया, जय सिया राम। जिंद